गुरुदेव ने जगत को व्यर्थ समझा तब तो दीक्षा ली। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड, क्या कह रहा हूं कि जब उनने जगत को 19 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में व्यर्थ समझा, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को व्यर्थ समझा कि इनमें कोई सुख है ही नहीं, ये पहला स्टेप, तब तो वे साधु बने। और साधु बन के फिर वो गृहस्थीय संयम को व्यर्थ समझा क्योंकि उनसे आत्मा नहीं मिला, दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभाव ही ऐसा अनुभव कर, भेद ज्ञान कर, इससे आत्मा मिलता है। तो तुमने क्या किया कि वे 2 स्टेप समझे नहीं और तीसरे स्टेप में बैठ गए, तो तुम्हारे तीसरे स्टेप में ताकत ही नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हारी पंच इंद्रिय के विषय भोगों से सुख बुद्धि तो टूटी नहीं और तुम उनका भेद ज्ञान पकड़ के बैठ गए। और फिर तुम्हें पढ़ाने वाले ऐसे मिल गए, उनने कहा जी भेद ज्ञान तो मैं करता हूँ लेकिन मेरी पंच इंद्रिय विषय भोगों में ना, हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो चारित्र मोह का उदय है। काय का उदय है? वो तो सब दुकान, वो तो चाहे, बस आपको दोनों उत्तर हो गए। हर्रा लगे ने फटकरी, हम सम्यक दृष्टि भी हो गए और दुकान भी हमारी बराबर चल रही है। ऐसी दशा का नाम मिथ्या दृष्टि की दशा ही समझना। और ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि इसको सम्यक दृष्टि होने का भ्रम हो गया है, इसे ज्ञानी होने का भ्रम हो गया है कि साहब हमें कैसे, जिसको पंच इंद्रिय के विषय भोग प्रीतिकर लग रहे हैं, जिनको उसमें सुख दिख रहा है, जो पैसा कमाने में मशगूल है, श्री गुरु कहते कितने ही समय सार सुने, इसकी चेतना जागी नहीं है। क्योंकि जिसकी चेतना जाग जाए वो पर द्रव्यों में आसक्त हो ही नहीं सकता, वो पद प्रतिष्ठा के लिए लालची हो ही नहीं सकता, वो मायाचारी से जी नहीं सकता। कैसे जिएगा? वो तो शेर की तरह दहाड़ेगा। उसकी दहाड़ में एक अलग ही बात होगी। वो तुम्हारे सेठियों को प्रसन्न करने में या सेठियाई गिरी में सुख नहीं मानेगा। ये उसका लक्षण है कि तुझे सच्चा आत्मा समझ में आया है। ये मोक्षुओं की जो धारा है वो इसलिए भटक गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि ज्ञानी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन भाई साहब उनने इतना सरल करा, लेकिन उनने सरल करने के लिए खुद कितनी मेहनत करी तब जाके सरल हुआ है। देखो व्यापार करना सरल है, आप कह सकते हो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब अगर इतना सरल था तो आते ही साथ क्यों नहीं कर लिया, करोड़पति क्यों नहीं बन गए? आपको लगता है इतना सरल है तो आते ही साथ क्यों नहीं किया? तब तो कहाँ कहाँ धक्के खाए, कहाँ कहाँ सीखे, एक कलम चलाना तो आता नहीं था। अरे आप बनाते हो ना दाना, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, उसकी जो सेटिंग, भैया आपको लगता है वो क्या, अपन जब उससे गुजर चुके होते हैं, वो दसियों साल उसमें लगा चुके होते, तो अपन को लगता नहीं। अब्दुल कलाम का वाक्य किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल कलाम ने अपने जीवनी में लिखा है कि दुनिया एक बहुत बड़ी गलती करती है कि महापुरुषों की सफलता तो देखती है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए जो उसकी मेहनत है वो किसी किताब में नहीं लिखी होती है। गुरुदेव ने सम्यक दृष्टि थे, ये तो तुम्हें दिखता है, लेकिन उन गुरुदेव कांजी स्वामी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं वो तुम्हें नहीं दिखता है, देखना भी नहीं चाहते। गुड, सोचो कहाँ वो सोनगढ़ जंगल, तुम में है दम, तुम 4 दिन सोनागिर में इतनी अनुकूलता में रह नहीं पाते, तुम्हारा फ्लैट पड़ा हुआ है और वीआईपी व्यवस्था है, भोजनालय चल रहे हैं, पैसों की कमी, तो तुम वहां नहीं रह पाते सम्यक दर्शन के लिए। तुम इतना मोह नहीं छोड़ पाते और कहते हैं कि वो तो चारित्र मोह का उदय है। एक चारित्र मोह का उदय नहीं है, दर्शन मोह का उदय है। मिथ्यात्व में झूलो, बातें सीख ली 6 उपशम से। तो साहब क्या करें, त्याग व्रत ले ले। हमने त्याग व्रत कब बोला? कब बोला मैंने शब्द त्याग व्रत? हमने सिर्फ समर्पण बोला है। आत्मा के लिए समर्पित हो जाओ, उसमें त्याग व्रत की जरूरत नहीं है, समर्पण की जरूरत है। शांति से रोटी खाओ, लेकिन 56 भोगों में लगोगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा। मकान में रहो लेकिन महल बनाने के चक्कर में रहोगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम महल भी बना लें और सम्यक दर्शन भी ले लें। आपको 2 में से एक चुनाव करना ही पड़ेगा। आपकी बेसिक नीड है जो, उसका
विरोध नहीं है, लेकिन वो नीड आपको निर्धारित करनी पड़ेगी कि इतनी ही है, न उसका अंत नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोगों का कोई अंत नहीं है। आप 10,000 वाली शर्ट भी पहन सकते हो, 50,000 वाली भी पहन सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि 10,000 की शर्ट पहननी है कि सबमेंशन लेना है। लेकिन हमें दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो शर्ट छोड़ दो साधु बन जाओ, या फिर पहनेंगे तो 10,000 की पहनेंगे। गलत, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये सब अपनी चेकिंग करो कि कहीं हम पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ऐसे ही तल्लीन तो नहीं है, और थोड़े बहुत नियम वियम लेके बनियाई बुद्धि करके अपने को चारित्रधारी, समताधारी, वैराग्यधारी, व्रतधारी, सम्यक दृष्टि न समझने लगे हो भ्रम से। पंच इंद्रिय के विषय भोग हमें रात दिन धक्के दिलवा रहे हैं और हम होश में नहीं है, तो आचार्य कहते होश में आओ।